दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि भारतीय केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समन्वय केंद्र ये है, जहाँ से नरेंद्र मोदी के लिए जो चुनाव प्रसार के लिए जितने भी प्रबंधन के कार्यक्रम होते थे वो इस रूम में होते थे। हम इस रूम में आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम नेता यहाँ पे हैं जो कि इस प्रबंधन काम में चुनाव प्रचार प्रसार में जितने भी हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि चारों तरफ वो दिखाएं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप बना हुआ है, इंडिया का मैप बना हुआ है। हर एक जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसको देखा गया है और यहाँ से ही जितने भी तरीके से प्रचार प्रसार किस तरीके से पूरे देश में किया जाए, या वो 3D टेक्नोलॉजी से किस तरीके से किया जाए, या फिर जो वो बैठेंगे कहाँ रैली होगी, कहाँ परमिशन लेना है, किस तरीके की सारी चीज़ों को यहाँ से ही नियंत्रित किया जाता था और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती थी। हम यहाँ पे आपको जो इस सभी काम को जो आगे तक ले कर के गए और जिन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुँचाया है, नरेंद्र मोदी के सारे भाषणों से लेकर के रैलियों से लेकर के सभी कामों को अंजाम तक पहुँचाया है, वो हमारे साथ हैं विजेंद्र जौल जी, माफ़ कीजिएगा वीरेंद्र जॉयल जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रचार प्रसार समिति के लिए ये वॉर रूम आपने क्रिएट किया था, 272 प्लस के लिए आपने इस रूम को बनाया था और यहाँ पे बैठ कर के आप रणनीति बनाते थे पूरे देश में, किस तरीके से रैली हो, किस तरीके से मोदी का जनसभा हो और वहाँ पे किस तरीके से भीड़ आएंगे, किस तरीके से प्रबंधन होगा। इन सब चीज़ों को लेकर के आप कितने आश्वस्त होते थे और कितने आपके मन में ये होती थी, उम्मीदें होती थी कि लोग यहाँ पहुँचेंगे और मोदी को सुनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज के इस हर्षोल्लास के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे देशवासियों ने जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया, तो सारे देशवासियों को हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने जहां तक रैलियों के बारे में बात की है, हमारा ये चुनाव प्रबंधन कक्ष है जो आदरणीय नकवी जी के नेतृत्व में पूरा काम करता था और सैकड़ों कार्यकर्ता इस काम में जुटे हुए थे। सारे उत्साह से काम हो रहा था। पूरे देश में मोदी जी की एक लहर थी। मोदी जी ने इसमें सैकड़ों सभाएं की और आपने जो पूछा कि किस तरीके से भीड़ आती थी, तो मोदी एक ऐसा नाम था, मोदी जी एक ऐसे ब्रांड बन गए थे कि भीड़ की बात नहीं, जहां मोदी जी चले, एक बात पहले आता था चल पड़े जिधर दो पग डग में। आज मोदी जी ने वो उस समय से भी ज़्यादा बढ़ के दिखाया कि जिधर मोदी जी चले उधर ही देश की जनता चली और देश की जनता ने मोदी जी पे पूरा विश्वास अपना व्यक्त किया और उसका आज हर्षोल्लास से दिवाली भी और होली भी इकट्ठे मनाई जा रही है पूरे देश में। यहाँ पे एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि बनारस में रैली की अनुमति देर से मिली। 5 रैली के लिए अनुमति मांगी गई थी, 3 अनुमति की रैली मिली, वो भी देर से मिली, जिसको लेकर के बीजेपी ने जो है वो रैली रद्द कर दिया और फिर धरने पे अगले दिन बैठी थी। इसको लेकर के क्या यहीं से वो रणनीति बनी थी? देखिए, रैलियां तो इन्होंने, सरकार ने, जहां जैसे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, तो जैसे सपा ने बनारस में रैली नहीं होने दी और बनारस में मोदी जी लाखों उनके सामने कोई है नहीं, अब कोई सबकी जमानतें जब्त हो रही है। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी हम जब बद्री केदार आदरणीय मोदी जी जाना चाहते थे, तो उसकी सरकार ने सोचा कि कहीं केदारनाथ की वो त्रासदी न दिख जाए जिसको वो कहीं दूर नहीं कर पाए थे, वहाँ की कोई भी मतलब व्यवस्थाओं में कमियां थी। तो आज उत्तराखंड में भी हम पाँचों की पाँचों सीटें जीते हैं और यूपी का हाल तो आपने देख लिया कि पूरी उत्तर प्रदेश आज भाजपा के पक्ष में खड़ी हो गई है। तो क्या यहाँ पे आप मान रहे हैं कि ये रैलियों का प्रबंधन का जो यहाँ पे नीति बनी, रणनीति बनी, जिसको बहुत ही शार्पली पूरे देश में दिखाया गया, वो 3D टेक्नोलॉजी से हो 1400 से ज़्यादा रैलियाँ की गई या फिर तमाम तरह की जो मोदी की जो रैलियाँ की गई, तो क्या ये उनका असर है या फिर मोदी के व्यक्तित्व का असर है? मोदी जी के व्यक्तित्व का असर है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, देशवासियों का आशीर्वाद है। मैं तीनों को, आदरणीय मोदी जी को इसका वो देता हूँ, देशवासियों को देता हूँ और अपने जितने सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए इस मिशन 272 प्लस को लेके चले थे। आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मुझे 300 से ऊपर कमल दे दीजिए। देश की जनता ने मोदी जी को 300 क्या उससे भी अधिक कमल दिए। ये देश की जनता का भी हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।
यहाँ पे एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आपका 17 साल पुराना बिहार में जो गठबंधन था जदयू से, वो मोदी के नाम पर बिदक करके वो आपसे अलग हो गई, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई, एक तरीके वहाँ पे भी बिहार में भी आप एकदम निश्चिंत रहे, आगे की जो चुनाव के लिए आप लड़ते रहे, जूझते रहे। तो अब क्या लगता है कि जदयू जो जिस तरीके से अब ये रुझान दिख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से अब कैसी रणनीति बनेगी? अब क्या रणनीति की रह गई? अब तो जहाँ देखो वहीं मोदी है, जहाँ देखो वहीं कमल है, जहाँ देखो वहीं भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जिसने भी क्या अपने लिए क्या, अच्छा क्या अपने लिए क्या, बुरा क्या अपने लिए क्या, पर साथ रहते इतने पुराने। मुझे अच्छी तरह स्मरण आ रहा है कि जब हमने जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ किया था, तो मुझे ही मेरी पार्टी ने मौका दिया था उस समय वो एक संदेश भेजने का, और हम एक साथ खड़े हुए थे। साथ रहते बहुत अच्छा था, परंतु उन्होंने अपने लिए जो अच्छा ही चाहा होगा, परंतु ज़्यादा खाने के चक्कर में कुछ भी नहीं मिला। इसका मुझे उनके लिए अफसोस है। लालू यादव ने कहा था कि हमने बिहार में मोदी के रथ को रोका था, मुजफ्फरपुर में मोदी के रथ को रोका था, और माफ़ कीजिएगा आडवाणी के रथ को रोका था, और अब की बार जो है मोदी को भी हम ही रोकेंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। क्या अब क्या उनके लिए करारा जवाब है क्या? मोदी जी का रथ भारत माता का रथ है, और भारत माता का रथ कोई रोक नहीं सकता। इस भारतवर्ष में भारत माता का रथ चल पड़ा है, और भारत माता हर जगह विजयी होगी। भारत माता को रोकने की किसी की साहस नहीं है। मोदी जी भारत माता के सुपुत्र हैं, इसलिए उनका रथ कहीं भी कोई रोकने की ताकत ही नहीं। और देश की जनता ने भी उसको पूरी ताकत से दिखा दिया कि मोदी जी भारत माँ के लाल हैं। तो इनके चेहरे के मुस्कान को देख करके आप समझ सकते हैं कि इनकी रणनीति कितनी सफल हुई है, और जिस तरीके से रुझान में जिस तरीके स्पष्ट हो रहा है। हम अभी बीजेपी के वॉर रूम में हैं, और जिस तरीके से ये लड्डू खिला रहे हैं और खिला करके बता रहे हैं, आप लोग सब जान सकते हैं, हम आपको क्या बताएं। तो यहाँ पे ये मैं एक बार फिर से कहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, एक बार उनको फिर से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे ये लोग बैठ करके, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सब दिखा रहे हैं, और एक दूसरे को लड्डू भी खिला रहे हैं। ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये एक बार दिखाएं कि किस तरीके से एक दूसरे को लड्डू खिलाया जा रहा है, गला मिला जा रहा है। तो ये है बीजेपी का प्रबंधन रूम, जहाँ पे 272 प्लस के लिए यहाँ से नीतियाँ बनती थी। कैमरामैन संदीप लोहिया के साथ मैं रोशन कुमार।